नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है चीन के 3 भिक्षुओं की। वो 3 भिक्षु के नाम से ही जाने गए और उनका संदेश एकमात्र था, हंसना, खिलखिला के हंसना, खुल के हंसना। जब उनसे कोई उनका नाम भी पूछता तो वो हंस पड़ते और खिलखिलाने लगते, इतना हंसते कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और उन 3 लोगों के हंसने पर नाम पूछने वाला भी हंस पड़ता। उसको हंसी रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और नाम वाकई में क्या हंसने वाली बात नहीं है। हम अपने आप को नाम समझ लेते हैं, जबकि नाम सिर्फ एक उपयोगिता की चीज है जो समाज ने हमें दी कि हम इस तरह के कुछ शब्द, इस तरह की कुछ ध्वनियां निकालेंगे तो हम आपको इंगित कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक सुविधा के लिए है, एक उपयोगिता मात्र है कि ये नाम है इस व्यक्ति का। अन्यथा तो जो भी पैदा हुआ है बिना नाम के ही पैदा हुआ है। तो ऐसे ही जब भी कोई उनसे नाम पूछता वो हंस देते कि ये भी क्या बात हुई, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया, किसी का कभी कोई नाम हो सकता है। हम आपको आ बा सा कुछ भी बुलाएं, आप ही रहेंगे। तो ऐसे ही उनका संदेश था, जो सिर्फ इतना ही था कि वो हंस पड़ते थे और खिलखिला के हंसते थे। गांव गांव जाते, चौराहे पर खड़े हो जाते, बीच बाजार में खड़े होके हंसना शुरू कर देते और तीनों जब हंसते तो उनके आसपास भीड़ लग जाती। धीरे धीरे लोग जमा होने लगते और जमा होते लोग भी आखिर कब तक रोक पाएंगे अपनी हंसी को। थोड़ी देर में माहौल कुछ बदल चुका होता। बाजार में दुकानदारियां बंद हो जाती, राजनीतियां रुक जाती और लोग मिलकर हंसने लगते। मिलकर हंसना एक साथ ऐसी तरंगें पैदा करता है कि आसपास का पूरा वातावरण, पूरा बाजार, पूरा गांव तरंगायित हो जाता है उस हंसी से। और आपने देखा होगा जैसे उदासी या दुख संक्रमित होता है, वैसे ही हंसी भी संक्रमित होती है। उदासी में देखा होगा आपने, यदि कभी कहीं किसी शोक सभा में गए हो या लड़की की विदाई में गए हो तो माहौल ऐसा बन जाता है कि आप उससे आवेशित हो जाते हैं और आप वैसा सोचकर गए हो या न गए हो, आप उसी भाव के साथ में बहने लगते हैं। ऐसा ही वो तीनों भिक्षु किया करते थे कि ऐसा माहौल बना देते थे, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते थे कि लोग हंसने लगते और हंस हंस के लोटपोट होने लगते। तो देखिए, अगर समाज को संक्रमित करना ही है तो अपनी हंसी से करें, अपनी खुशी से करें, अपने उल्लास से करें। दुख, संताप, पीड़ा से तो संक्रमण बढ़ ही चुका है। अब और इसमें योगदान ना दें, थोड़ा हंसें, खुश हों, उल्लासित हों, क्योंकि जीवन तो चल ही रहा है। परमात्मा जैसे चला रहा है वैसे ही चल रहा है। उसके बड़े से ताने बाने में हम एक छोटे से धागे हैं जो कभी भी टूट सकता है। तो टूटने के पहले हंस तो लें, खिलखिला तो लें। तो ऐसे वो खिलखिलाते थे, खुश रहते थे, सारा देश उनको प्रेम करता था और तीनों ही हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, लाफिंग बुद्धास। तो ऐसे ही हंसी उल्लास के साथ जीवन बिताते बिताते समय आता है कि वो वृद्ध होते हैं और उनमें से एक मित्र की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है। गांव के लोग भी परेशान होते हैं कि आखिर ये मित्र हंस क्यों रहे हैं, जबकि इनके मित्र ने अभी अभी प्राण त्यागे हैं और इन्हें देखो कि ये हंस रहे हैं। न रोते बात बनती थी, शांत तो रहते, लेकिन हद होती है कि ये अभी भी खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हैं। तो गांव वालों में से एक उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग हंस क्यों रहे हैं। कहते हैं कि तब वो पहली बार बोले थे कि
हमारा संदेश एक ही था कि जीवन एक उत्सव है, एक हंसी है और हंसता हुआ संगीत है, एक उल्लास है, एक उत्सव है। तो जब हमने पूरे जीवन को साथ साथ ऐसे हंसते हंसते खेला है, तो आज जब ये जा रहा है तो इसके जाते समय हम उदासी क्यों दें, रोनी सूरत क्यों बनाएं? ये तो इसका भी हक बनता है कि इसको हम हंसते हंसते विदा करें। और देखते हो ये भी हमारे साथ हंस रहा है। गांव वाले तो और अचंभित हो जाते हैं कि कहां कैसे हंस रहा है। बोलते हैं कि देखो ये अपने कपड़ों के साथ ही चिता पर जाएगा। गांव वाले तो अब और परेशान होते हैं कि तुम हंसते थे, ठीक था, ये तुम्हारा दर्शन रहा होगा, तुम्हारा फलसफा जो हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन अंतिम संस्कार में तो रीतियों का पालन करो। उस समय तो इसको स्नान कराओ, इसके कपड़े बदलो, तब इसे अर्थी पर रखो। तो बोलते नहीं, यही इसकी हंसी है, यही इसकी खुशी है, यही इसकी अंतिम इच्छा थी। इसका तो कहना था कि मुझे स्नान मत कराना, ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि हम तो जीवन भर हंसे हैं, प्रसन्न रहे हैं, खिलखिला खिलखिला कर हंसे हैं। तो हमारे ऊपर जीवन की यात्रा की धूल धमास कैसे टेक सकती है? तो मेरे तो कपड़े भी साफ हैं और मैं भी चिर शुद्ध पवित्र हूं, तो मुझे नहलाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मेरे कपड़े बदलना। और जो लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं, आपने देखा होगा उनके पास ऊर्जा का कोई अलग ही स्रोत मालूम होता है। वो एक अलग ही स्फूर्ति से भरे दिखते हैं। उनके पास अगर आप कुछ देर बैठे तो वो खुशी, वो जीवंतता आप में भी संक्रमित हो जाती है। वहां से आप जब उठते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ भरे पूरे होकर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीवन ऊर्जा चूस ली गई हो, नहीं, यहाँ आप पोषित हो जाते हैं। आपका वो समय एक बहुत सुखद समय होता है। क्या सुख मिला ये आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, अनुभूतियों में पृथक पृथक महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है जो आपको मिल जाता है, जो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय होता है। तो मित्र कहते हैं कि जब जीवन भर इसने आनंद दिया तो इसका हक बनता है कि इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी करें। तो हम इसके सम्मान में, इसके प्रेम में इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं और इसे हम स्नान नहीं कर रहे। तो वो उसको अर्थी पर रखते हैं और अर्थी को जब अग्नि दी जाती है, अग्नि की लपटें ऊपर ऊपर तक उठती हैं और जैसे ही इसके शरीर को, इसके कपड़ों को छूती हैं, कपड़े जलने लगते हैं। और कपड़ों का जलना था कि उसके शरीर से रॉकेट, पटाखे, बम, फुलझड़ियाँ ये सब बजने लगते हैं, जगने लगते हैं, जलने लगते हैं। तब लोगों को पता चलता है कि इसने क्यों मना किया था कि मुझे नहलाना नहीं, ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि इसने तो अपने कपड़ों के अंदर आतिशबाजी छुपाई हुई थी, बम पटाखे छुपाए हुए थे कि जब तुम मुझे जलाओगे तब देखना क्या मजा आएगा। उसके दोस्त और खिलखिला के हंसते हैं, पूरा गांव खिलखिला के हंसता है। शायद ये अपने ढंग की अनोखी अंतिम यात्रा थी, जहां की लोग उदास होने की बजाय हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, खिलखिला खिलखिला के हंस रहे होते हैं। एक उत्सव सा माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं लगता यहाँ की कोई अर्थी जल रही है और कोई व्यक्ति आज विदा हुआ है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, अपने जीवन के ऊपर भी थोड़ा गौर करें कि हम कैसे जी रहे हैं और जब हम जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। लोगों को हंसते खिलखिलाते छोड़ के जाएंगे या उदास मायूस करके जाएंगे। जाते हुए हम कोई आयोजन भी कर पाएंगे, कोई अनोखा प्रयोग करेंगे, या यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाएंगे, या फिर अस्पताल में सुइयां चुभे हुए, दवाइयां खाते हुए और अंततः हारे, थके, पराजित, मारे जाएंगे। तो देखें ऐसा ना हो, अपने जीवन में पटाखे फुलझड़ियां छुड़ाएं, खुश रहें, उल्लास मनाएं, हंसते खिलखिलाते रहें। नमस्कार।